वसंत पंचमी क्या है? वसंत पंचमी एक ऐसा त्योहार है जो कि वसंत ऋतु के आगमन के लिए प्रारंभिक तैयारी को चिन्हित करता है। वसंत पंचमी का शुद्ध हिंदी नाम वसंत पंचमी है, लेकिन अधिकतर जगह पर इसे सामान्य भाषा में बसंत पंचमी ही बोला जाता है, जिस वजह से ये नाम सबसे अधिक लोकप्रिय है। इसके अलावा वसंत पंचमी को श्री पंचमी और सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। वसंत पंचमी का त्योहार भारतीय देवी सरस्वती मां से जुड़ा हुआ है। सरस्वती मां को विद्या की देवी माना जाता है और कहा जाता है कि सरस्वती की पूजा और आराधना करने से विद्या के क्षेत्र में सफलता मिलती है। हिंदी भाषा में विद्या का एक पर्यायवाची शब्द सरस्वती भी है। सरस्वती की पूजा पूरे भारत में की जाती है। भारतीय स्कूल और कॉलेज आदि में सरस्वती को विद्या की देवी मानकर रोजाना पूजा जाता है। गायत्री मंत्र जैसे शुद्ध पथ भी सरस्वती को ही समर्पित है। वसंत पंचमी को मुख्य रूप से सरस्वती का त्योहार ही माना जाता है। वसंत पंचमी का सबसे अधिक महत्व पूर्वी भारत में है। भारत के बाहर नेपाल और बांग्लादेश में भी वसंत पंचमी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। वसंत पंचमी का महत्व। भारतीय मान्यताओं के अनुसार वसंत पंचमी के दिन से ही भयंकर सर्दियां कम होने लग जाती हैं और पढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण बनना प्रारंभ हो जाता है। वसंत ऋतु को भारत में पाई जाने वाली 6 ऋतुओं में से सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वसंत ऋतु के आते ही प्रकृति में एक नई सी उमंग आने लगती है। वसंत ऋतु के आते ही इंसान ही नहीं बल्कि पशु व पक्षी भी एक अलग ही उल्लास में रंग जाते हैं। वसंत ऋतु प्रकृति को समर्पित मानी जाती है, क्योंकि वसंत ऋतु में पेड़ों पर नए पत्ते आने लगते हैं और पौधों में कलियां आने लगती हैं, जो आगे जाकर सुंदर फूल बनकर आसपास के वातावरण को महकाती है। वसंत पंचमी को वसंत ऋतु की शुरुआत माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन से वसंत ऋतु शुरू होती है और मर जाएगी प्रकृति वापस से एक पर अपने सुंदर अवतार में आना प्रारंभ हो जाती है। वसंत ऋतु की पढ़ने के लिए और कला अध्ययन के लिए सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है और इस वजह से ये दिन ज्ञानी व कला प्रेमी लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है। ये दिन कलाकारों के लिए और ज्ञानियों के लिए साल के सभी त्योहारों से अधिक बढ़कर होता है। इस दिन कला व विद्या की देवी माता सरस्वती की पूजा की जाती है और उनसे ज्ञान के क्षेत्र और कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मनोकामना की जाती है। कहा जाता है कि जितना महत्व दुकानदारों और व्यवसाय करने वालों के लिए दिवाली का होता है, उतना महत्व कलाकारों और विद्वानों के लिए वसंत पंचमी का होता है। इसके अलावा वसंत पंचमी को लेकर कई अन्य मान्यताएं भी प्रचलन में है। कहा जाता है कि वसंत पंचमी के दिन ही श्री राम शबरी नामक भीलनी के घर में पधारे थे और उसके झूठे बेर खाए थे। शबरी की श्री राम के प्रति आनंद भक्ति थी और इस वजह से श्री राम ने उसके झूठे बेर भी प्रेम भाव से ग्रहण कर लिए। गुजरात के डांग जिले में आज भी शबरी काम है आश्रम मौजूद है और वहां पर शबरी माता का एक मंदिर भी है। वसंत पंचमी के दिन मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। चौहानों में भी बसंत पंचमी को लेकर काफी लोकप्रिय मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि वीर पृथ्वीराज चौहान ने गोरी नामक मुस्लिम शासक को 16 बार हराया और हर बार उन्होंने अपने हिंदुत्व का पालन करते हुए अपने शत्रु को माफ कर दिया। लेकिन 17वीं बार में मुस्लिम शासक गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कुछ इतिहासकारों की मान्यता है कि मुस्लिम शासक गोरी ने बदले की आग में पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी और जब उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया जाना था, उस समय मनोरंजन के लिए पृथ्वीराज चौहान से शब्दभेदी बाण की कला दिखाने की फरमाइश की। पृथ्वीराज चौहान ने अपने साथी चंद्रबरदाई की मदद से अपने शब्दभेदी बाण से गोरी को ही मार दिया और ये दिन वसंत पंचमी का ही दिन था। वसंत पंचमी क्यों मनाया जाता है? विभिन्न समुदायों के लिए वसंत पंचमी का महत्व अलग अलग है और इस वजह से लोग विभिन्न कारणों से वसंत पंचमी मनाते हैं। विद्वान लोग और कला प्रेमी लोग इस दिन माता सरस्वती की पूजा करते हैं। छात्रों के लिए वसंत ऋतु को पढ़ाई का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है और इस वजह से स्कूल में कॉलेजों में माता सरस्वती के पूजन के बाद आने वाली वार्षिक परीक्षाओं में शुभ परिणाम के लिए मनोकामना की जाती है। जिस तरह से दिवाली पर माता लक्ष्मी की और कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, उसी तरह से वसंत पंचमी का त्योहार माता सरस्वती को अर्पित मनाया जाता है। मुख्यतः इस त्योहार को सरस्वती पूजा और माता सरस्वती से ज्ञान व कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने की मनोकामना करने के उद्देश्य से ही मनाया जाता है। बसंत पंचमी की पौराणिक कथा। मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के मुख से वसंत पंचमी के दिन ही ज्ञान और विद्या की देवी मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। इसी वजह से ज्ञान के उपासक सभी लोग वसंत पंचमी के दिन अपनी आराध्य देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। वसंत पंचमी पूजा विधि। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग मान्यताओं के अनुसार वसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है।
कुछ जगह पर किसान लोग इस दिन सरसों की खेती के लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए पूजा व यज्ञ आदि करते हैं, तो कुछ जगह इस दिन दान देने की परंपरा प्रचलित है। लेकिन एक बात जो पूरे देश में सामान्य है वह ये है कि इस दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी पूजा विधि की बात करें तो लोग सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करते हैं और उसके बाद पीले स्वच्छ व पवित्र वस्त्र धारण करते हैं। इसके बाद उत्तर दिशा में पाटन लगाकर और उस पर लाल व पीले वस्त्र बिछाकर शुद्ध चावल यानी कि अक्षत की मदद से अष्टकमल मनाया जाता है। अष्टकमल के अग्रभाग में गणेश जी को स्थापित किया जाता है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है और उसके बाद प्रतिभा कामदेव की पूजा की जाती है। कुछ प्रदेशों में गणेश जी की पूजा के बाद सरस्वती की पूजा की जाती है और उन्हें सरसों, गेहूं आदि अन्य चढ़ाए जाते हैं। मां सरस्वती की पूजा अर्चना कैसा करें? मां सरस्वती की पूजा देवी और असुर दोनों ही करते हैं। इस दिन सभी लोग अपने घर, स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल पर मां सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं और उसने ज्ञान मांगते हैं। इसके अलावा मां को सिंदूर चढ़ाए और श्रृंगार की बाकी वस्तुएं भी अर्पित करें। मां के चरणों में गुलाल लगाकर उन्हें श्वेत रंग के वस्त्र भी अर्पित करें। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें या शेयर करें।